ऑल राइट गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ दैट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू एंड ऑल्सो ये मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, गवर्नेंस वाले एक पेपर में आया था एंड एक और एग्ज़ाम में आया था। आई थिंक कंप्लाइंस या तो आई रिमेंबर कि मैंने सिर्फ इसको इसके इतने यहाँ तक 2 पॉइंट्स लिख पाई थी, क्योंकि हम इसको मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं कि ठीक ठीक है, डायरेक्टर्स को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है एंड व्हाट एल्स, ठीक है। बट एक अगर हम इसको पूरा प्रॉपरली देखें तो थोड़ा इसमें ज़्यादा है एंड मैंने वो लिखा नहीं था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए एंड हम इसको एक बार प्रॉपर फुल फ्लेजेडली पढ़ लें पूरा। ओके, तो ये सिर्फ इतना सा सेक्शन है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें सेक्शन 184 कंपनीज एक्ट का। क्या कहता है? ये बहुत इजी सेक्शन है, इसलिए हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मेरे एग्ज़ाम में आएगा एंड ये आ गया लिटरली। बट मैं फिर भी इसको पूरा नहीं लिख पाई थी, क्योंकि मुझे आता है एंड मैं इसको आधा ही लिख पाई थी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि डायरेक्टर्स जो भी है उन्हें अपना डिस्क्लोज करना पड़ता है अपना पर्सनल इंटरेस्ट। अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट है किसी कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिस्क्लोज करेंगे अपना इंटरेस्ट बोर्ड को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स कैसे इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग है अगर उनकी किसी कंपनी में, या कुछ भी किसी का भी रिलेशन है, रिलेटिव है, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब कब कब करेंगे, तो मैं ये यहीं तक लिख पाई थी, एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। उसके बाद मुझे ये 2 पॉइंट्स याद नहीं आए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है ये। तो एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी वो डायरेक्टर बना तो उसकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की फाइनेंशियल ईयर की जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिस्क्लोज करेंगे। वेन एवर अगर चेंज हुई है कोई भी उसकी शेयर होल्डिंग या कुछ, तो उसको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। वेन अ डायरेक्टर इज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में डायरेक्टर इन्वॉल्व है विद अ कंपनी और दे हैव बीन, उसका कोई इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर्स मस्ट बी मेड एट द बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग पे डिस्क्लोजर देगा। वेयर द ट्रांजैक्शन, जहाँ पे वो डिस्कस हो रही है, वो जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन वो डिस्कस होगी बोर्ड मीटिंग में, वहाँ पे वो अपना बताएगा इंटरेस्ट, ठीक है। डायरेक्टर मस्ट बी, ये है मस्ट बी मेड, तो वो होना चाहिए। वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डायरेक्टर, ठीक है। ऑल्सो ये जो प्राइवेट कंपनीज पर भी ये सेक्शन अप्लाई होता है, बट उनको एक एग्जेम्पशन दे दी गई है कि जो उनका इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बट अपना डिस्क्लोज कर दो आप अपना इंटरेस्ट, उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अभी हमने देखा कि और कंपनीज में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी आइटम में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है ना, डायरेक्टर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। बट प्राइवेट कंपनीज के केस में ये एग्जेम्पशन गिवन है कि वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट भी कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो दैट्स इट, ये ही पूरा 184 था। एंड आई थिंक अब ये ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक हमने इसको फुल फ्लेजेडली पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या थे 4 पॉइंट्स एंड वो 3 चीज़ें क्या है कि डायरेक्टर कौन सी कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सी में नहीं। तो दैट्स इट, इट वॉज इतना छोटू सा सेक्शन ओनली।